मनुष्य तन पाने का उद्देश्य भगवत भक्ति ही है। मानव तन के सर्वश्रेष्ठ कार्य भक्ति। अतीव प्रसन्नता की बात है कि आप सभी स्थानीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों सब मिल करके ब्रह्म मुहूर्त में आलस्य का परित्याग करते हुए सत्संग मंदिर पहुंच करके दैनिक सत्संग में भाग लेते हैं। और वह भी आपके समय है ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे। इसी आसपास में ही बहुत घर है, सब के सब सोए हुए, अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। और आप लोगों ने बहुमूल्य जीवन के बहुमूल्य कार्य को समझा, और केवल समझा ही नहीं, करने को उद्यत भी हैं और कर भी रहे हैं। मैं सबों के लिए परमाराध्य के पावन चरणों में शुभकामनाएं करती हूँ। सबों का जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो। दिनानुदिन गुरु चरणों में आप लोगों की प्रीति बढ़े। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे हैं। चेद वेदी सत्यमस्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि। हानि क्या होगी? मानवेतर योनि में जाना पड़ेगा। 84 लाख प्रकार की योनियों में सर्वश्रेष्ठ तन मानव है। मनुष्य तन से बढ़ करके कोई शरीर ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके साधन भजन करना। सद्गुरु महाराज का निर्देश है त्रयकाल संध्या। एक बार की बात है, एक सत्संगी सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में जाकर अर्जी करते हैं। कहते हैं, गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा बरसाइए। सद्गुरु महाराज कहते हैं, मेरी कृपा तुम तक जाती है, लेकिन वहां से लौट आती। कहते हैं 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मेरी कृपा तो जाती है, लेकिन तुम सोए रहते हो, वहां से कृपा वापस आती है। आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में जगकर
घर में 1 घंटे साधन भजन करके, साधना करके, और तब 4 बजे आश्रम पहुंच करके और यहाँ स्तुति विनती करते हैं। बहुत सौभाग्य की बात। यह भाग्य, यह भावना, ऐसी सद्भावना सबके अंतःकरण में है। सद्गुरु की असीम अनुकंपा, असीम। सद्गुरु महाराज कह दिए, मेरी कृपा जाती और वहां से लौट आती है। सुल्तानगंज निवासी गजाधर बाबू की धर्म पत्नी बीमार पड़ जाती, उन्हें कैंसर के रोग हो गए। उस जमाने में कैंसर के रोग प्रकंपित करने वाले डॉक्टर से निरीक्षण परीक्षण के पश्चात परिवार के लोग हताश हो गए। स्वयं रोगी फिकर होने लगे। डॉक्टर ने कहा दिया कैंसर। अब वे घर आती हैं डॉक्टर के यहाँ से, और घर आकर के वे सोचती हैं अब तो यह शरीर शांत हो ही जाएगा, कुछ ही काल के मेहमान, क्यों नहीं इस अंतिम घड़ी में सद्गुरु के पावन दर्शन कर। वे सुल्तानगंज से चल करके जाती हैं भागलपुर महर्षि में आश्रम कृपा घाट। सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में प्रणाम अर्पित करके वहीं पर वे बैठ जाती हैं और बैठ करके रोने लगती हैं। दुख, व्यथा ने उन्हें आज व्यथित कर दिया कि अब क्या होगा, अब क्या करें। सद्गुरु महाराज सर्वांतर्यामी, घट घट के वासी, सद्गुरु महाराज पूछ देते हैं कि क्या हुआ, क्यों रो रही है। संग में ही साथ में लेकर के आई थी एक्सरे रिपोर्ट। एक्सरे उठा करके बढ़ा देती हैं। सद्गुरु महाराज अपने कोमल कर कमल में उसे लेकर के देखने लगते हैं और देखते हुए कहते हैं कहाँ कुछ है। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की दृष्टि जैसे ही पड़ी और कहते हैं कहाँ कुछ है, उसी समय उड़ा दिए सद्गुरु महाराज। वे सद्गुरु महाराज की मृदुल वाणी को श्रवण करके वहां से वे प्रणाम करके आती हैं घर, और अगले दिन फिर से चिकित्सक के पास जाना था। समय निर्धारित थे। वे जाती हैं डॉक्टर साहब के पास जब भी जाएंगे तो पिछली रिपोर्ट और पेपर आदि उन्हें दिखाने पड़ते हैं, समर्पित करने पड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब पेपर में लिखा हुआ रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और उनके एक्सरे को भी देख रहे हैं।
और इधर रोगी को देखा तो अचंभित हो गए कि एक्सरे में तो कुछ नहीं है, यहाँ रिपोर्ट में लिखा। फिर से बारंबार इस तरह से दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर जिन्होंने टेस्ट किया था उनको बुलाए जाते हैं। फिर इनसे पूछते हैं क्या आप कोई पूजा पाठ करती हैं? माता जी ने कहा कि हाँ, मैं तो पूजा पाठ करती हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कौन सी पूजा करते हैं? इधर कहा कि एक बार फिर से आपका टेस्ट होगा। फिर से टेस्ट हुआ। जब टेस्ट में कुछ निकला ही नहीं, तब और भी डॉक्टर मिल करके उनसे पूछने लगते हैं कोई पूजा पाठ करती है? कहाँ, कौन सी पूजा? हमारे गुरु महाराज हैं महर्षि में परमहंस महाराज, मैं उन्हीं से दीक्षित हूँ, सत्संग भजन करती हूँ। कहते हैं बस हो गया, वे तो सिद्धि प्राप्त संत हैं, उनके आशीर्वाद से आपके रोग समाप्त। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उन्होंने संकल्प लिया, हे गुरु महाराज, आपकी दी हुई यह जिंदगी है, इस जिंदगी को आपके चरणों की सेवा में लगाऊंगा। 30 दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग करके 3 बजे भोर में ही सत्संग आश्रम पहुंच जाती थी। उससे पहले ही ध्यान कर लेती थी घर में। आश्रम पहुंच करके आश्रम की सफाई धुलाई करती, एक एक जगह कहीं भी झोल मकरा, कपड़े की गंदगी कहीं पर भी कुछ नहीं रहने देती थी, सब जगह सफाई। अपने ही हाथों जाड़ा गर्मी वर्षा कभी सब दिन झाड़ू सेवा पोछा धोना जो भी हो सब अपने ही हाथों संपन्न करती थी, किसी को छूने नहीं देती थी। एक बार सुबह सुबह मैं भी पहुंच गई थी। उन्होंने कहा बेटा नहीं, तुम ध्यान करो, ये मेरा काम है, मैं करूँगी। किसी को करने नहीं देती थी, उसके लिए झंझट नहीं। बेटा आप छोड़ दीजिए। एक बार उन्हें कुछ देर हुई आने, कुछ देर हुई, उन्होंने देखा 3 महिला श्वेत वस्त्रधारी गुरु महाराज की कुर्सी के आगे उतर झाड़ू सेवा कर रहे। वे आती है और हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हैं, पूछती हैं हे देवी आप कौन हैं? आप छोड़ दीजिए यह सेवा, मैं अब आ गई। उन देवी ने कहा मैं हूँ लक्ष्मी, दूसरे ने कहा सरस्वती और तीसरे ने कहा पार्वती। कहा मैं अब आ गई, मैं करूँगी, देर हो गई थोड़ी देर। जिस गगनांगन में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती झाड़ू लगावे और उस गगनांगन की सेवा में
आप सभी नियत समय पर पहुंच करके सत्संग करते हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। वे आजीवन सेवा करती रही वृद्धावस्था तक। तो जो सत्संग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनके जीवन सफल है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान। धर्म कथा का श्रवण ये बाहरी सत्संग है और अंतरी सत्संग है ध्यान। सत्संग आश्रम में दोनों प्रकार के सत्संग होते हैं, ध्यान भी होता है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। सदगुरु महाराज निर्देश देते हैं, हे प्यारे लोगों, नित्य प्रति सत्संग करो। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सदैव सारा। संत कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न। जो सुख साधु संतों के संग गति में है, वो वैकुंठ में। जो सुख साधु अपार सुख, अपार आनंद, वह आनंद को सब कोई समझ भी नहीं सकेंगे। वह आनंद तो गूंगे का गुड़ है भगवान। गूंगे को गुड़ खिला दीजिए, उससे पूछिए स्वाद कैसा लगा, कैसा लगा स्वाद, वो बोल नहीं पाएगा। तो यह आनंद वैसा आनंद है जो कि अंतरी आनंद, उसको प्रकट किए प्रकट ही नहीं होगा, लेकिन वैसा महसूस अवश्य नहीं। संतों के संग को सत्संग कहते हैं। संतवाणी के संग को भी सत्संग कहते हैं। और जीव पीव से मिला, जीव सत्य है और पीव सत्य है, इस सत्य का उस सत्य से मिलन हो जाना, यह भी सत्संग है और उत्कृष्ट कोटि के सत्संग। यह उत्कृष्ट कोटि के सत्संग कब होंगे, कैसे होंगे? दीक्षा लेकर के जो कोई साधना करते हैं और साधना करते 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 सिद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, जीव पीव का मिलन हो जाता है, एक में एक हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई। मेरी ऐसी आरती कीजय, भव मह जन्म बहुरी नहीं कीजय। फिर से संसार चक्र में आना। सबों के लिए अशेष शुभकामनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन है दी दीजिए। भजन दिए ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु गुरु मोरा दिल के भगति दान, जुगती मोरा घूम के चल नहीं है सखिया। ये हो भगती जैते संग साथ से, मैनी दगिया छूटी जई रहे सखिया। ये हो भगती जैते संग साथ से, मैनी
करते